सोचिए किसी शादी का माहौल हो, हर तरफ खुशियां हों, और अचानक दूल्हा एक ऐसे रूप में आ जाए कि दुल्हन की मां ही डर के मारे बेहोश हो जाए। जी हाँ, आज हम भगवान शिव के विवाह के पीछे की उसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगत के स्वामी महादेव अपनी ही बारात में इतने डरावने रूप में पहुंच गए, जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। कहानी की शुरुआत होती है हिमालय से। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं, माहौल में उत्सव था, और तभी एंट्री होती है महादेव की अद्भुत बारात की। जरा कल्पना करके देखिए उस सीन की। शरीर पर भस्म, गले में सांपों की माला पहने महादेव और उनके साथ नाचते गाते भूत प्रेत और उनके गण। ये नजारा इतना भयावह था कि रानी मैना देवी तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाईं और बेहोश हो गईं। और जब उन्हें होश आया तो उनके शब्द गुस्से और डर से भरे हुए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। यहीं से कहानी में असली संकट की शुरुआत होती है। लेकिन महादेव के इस भयानक रूप की वजह कुछ और थी। इसकी कहानी उस दिन से नहीं, बल्कि बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, और इसकी जड़ें जुड़ी थीं ऋषि दुर्वासा के एक शक्तिशाली श्राप से। तो हुआ यूं कि शिव के गण कैलाश पर उत्सव मना रहे थे, और अपनी मस्ती में वो ऋषि दुर्वासा का सम्मान करना भूल गए। उनका ये छोटा सा अनादर ऋषि के भयानक क्रोध की वजह बन गया, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये शब्द थे ऋषि दुर्वासा के। उन्होंने श्राप दे दिया कि शिव के गण हमेशा इसी डरावने रूप में रहेंगे, और उनकी बारात को देखकर दुल्हन का परिवार डर से बेहोश हो जाएगा। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। भगवान शिव ने ये रूप जानबूझकर चुना था। वो चाहते तो अपने गणों को श्राप से मुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऋषि के वचन का मान रखा और अपने भक्तों के साथ खड़े होने का फैसला किया। ये उनके न्याय और करुणा का एक अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए अब वापस विवाह के दिन पर चलते हैं, जहां शिव के इस रूप ने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। एक तरफ मां का डर था, जो अपनी बेटी की शादी एक भयानक दिखने वाले योगी से बिल्कुल नहीं करना चाहती थीं, और दूसरी तरफ थी माता पार्वती, जिनकी आस्था और जिनका विश्वास जरा सा भी नहीं डगमगाया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सब कुछ माता पार्वती के एक फैसले पर टिका हुआ था। ये माता पार्वती का प्रण था। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उनकी यही भक्ति इस कहानी का दिल है। पार्वती की ये दृढ़ता देखकर सारे देवता भी चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि अगर ये विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तब सबने मिलकर महादेव से विनती की। तो यही था महादेव का वो रौद्र रूप, भस्म, सांप और अपने गणों से घिरे हुए। एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर हर कोई डर गया था। लेकिन पार्वती की भक्ति और देवताओं की प्रार्थना के बाद अब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो अद्भुत क्षण आया। महादेव मुस्कुराए और पलक झपकते ही उनका वो रौद्र रूप एक शांत, सुंदर और तेजस्वी, सौम्य रूप में बदल गया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव का ये दिव्य रूप देखते ही मैना देवी का सारा डर, सारी शंका, सब कुछ श्रद्धा में बदल गया। उनका दिल खुशी से भर गया और उन्होंने तुरंत इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। संकट टल चुका था। और इसी के साथ उस दिव्य विवाह का रास्ता साफ हुआ, जो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का महामिलन था। ये कोई आम शादी नहीं थी। स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बने और भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सारी रस्में निभाईं। ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का उत्सव था। तो ये विवाह असल में शिव यानी परम शांति और चेतना, और शक्ति यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। इसी संगम से सृष्टि में संतुलन कायम हुआ। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग, यहां तक कि बिल्कुल विपरीत लगने वाली शक्तियां मिलकर एक सुंदर और पूर्ण संतुलन बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी अपनी जिंदगी में शांति और ऊर्जा का, या स्थिरता और जुनून का संतुलन बहुत जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन में इस संतुलन को कैसे पा सकते हैं।